डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम ब्रेंकियोस्टोमा के हैबिटाट और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस दोनों एक ही नाम है। ब्रेंकियोस्टोमा का हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट पीएस पलास ने 1744 में इसको जो है डिस्कवर किया था, लेकिन जो एम्फियोक्सस या जो नाम था वो विलियम यारेल ने इसको एम्फियोक्सस कहा, और दूसरा जो नाम है इसका ब्रेंकियोस्टोमा वो ओजी कोस्टा ने इसको ब्रेंकियोस्टोमा नाम दिया। इसको दूसरा लेंसियोलेट भी कहते हैं। लेंसिलेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो दुधारी छुरी के समान होती है। जैसे जो छुरी होती है दोनों तरफ से धार वाली, उसके आकार का जो है इसकी संरचना होती है, इसलिए उसको लेंसलेट भी कहते हैं। दोनों तरफ पॉइंटेड जो इसके तीखे जो है दोनों सिरे होते हैं, इसलिए इसको नाम जो है लेंसलेट या इसको एम्फियोक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा, ये इन नामों से इसको जाना जाता है। हम इसका जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन ये होता है, समुद्री जल में पाया जाता है। अधिकतर उन स्थानों पे जहाँ पे समुद्र का जल थोड़ा सा गर्म होता है, जैसे भारत, चीन, जापान, इन क्षेत्रों में यहाँ पर इसकी संख्या अधिक मिलती है, क्योंकि वहाँ पे भोजन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। प्रमुख रूप से हिंद महासागर के जो एरिया है वहाँ पर इसकी 4 प्रजातियाँ प्रमुख रूप से मिलती है: ब्रेंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रेंकियोस्टोमा पेलेजिकम और ब्रेंकियोस्टोमा सेरिबेयम, ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेट। ये 4 प्रमुख प्रकार की प्रजातियाँ जो हिंद महासागर में मिलती है। हम इसका क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी देखते हैं तो फाइलम इसका कोर्डेटा, ग्रुप इसका एक्रेनिटा, और जो सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास इसकी लेप्टोकॉर्डाई, फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडी, और टाइप जो है ब्रेंकियोस्टोमा, या हम इसको जीनस भी कह सकते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस। तो ये कोर्डेटा का जैसे क्लासिफिकेशन आपको पता है कि नोटोकॉर्ड जिसके अंदर पाई जाती है, फाइलम कोर्डेटा के अंदर रखा गया। ग्रुप एक्रेनिएटा मतलब जिसमें क्रेनियम अनुपस्थित है या कपाल जिसके अंदर नहीं पाया जाता, उसको एक्रेनिएटा के अंदर रखा गया। तो ये सेफेलोकॉर्डेट के जंतु हैं जिनमें शरीर की पीछे वाला जो पार्ट है, अग्रसिरे के बाद वाला, और शरीर के पीछे पूरी लंबाई में इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। हम बात करें इसकी हैबिट्स और हैबिटाट की, तो ये सर्वव्यापी जंतु है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैराइन है, समुद्री जंतु है, और जो छिछले समुद्र या पानी जो होता है उसमें जो रेतीले किनारे होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बिल बनाकर रहने वाले हैं, रात्रिचर जंतु होते हैं, और इनमें जो प्रमुख बात होती है कि ये सीलियरी फीडर है, यानी पक्षमाभों की सहायता से भोजन करते हैं। जो जलधारा आती है उसको पक्षमाभों की सहायता से छानकर, और उसको जलधारा में से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, डायटम्स, डेस्मिड्स आदि जो सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, उनको ये भोजन के रूप में इन सीलिया के द्वारा छानकर भोजन के रूप में काम में लेते हैं। जो अगर इनकी हम शेप, साइज और कलर की बात करें तो शेप इनका बॉडी जो होती है 2 से 3 इंच लंबी होती है, सफ़ेद रंग की या हल्के पीले रंग की बॉडी होती है, पार्श्वी रूप से संपीड़ित बॉडी होती है, और मछली के समान, और लेकिन उसमें जो है इनमें जो है आइज़ जो है नहीं पाई जाती। मछली के समान संरचना होती है लेकिन आइज़ इसके अंदर अनुपस्थित होती है। बॉडी जो है 2 भागों के अंदर इसकी बॉडी डिवाइडेड है। एक तो आगे का जो ट्रंक रीजन होता है, और पीछे वाला पोस्टीरियर रीजन जो होता है वो टेल रीजन कहलाता है।
हेड इसके अंदर जो है एब्सेंट रहता है। भाले के आकार की या लेंसलेट, जैसा मैंने आपको बताया था, स्मॉल छोटा जो भाला होता है या लेंसलेट प्रकार की पार्श्वी रूप से संपीड़ित, और जो बॉडी होती है इसकी धारा रेखित प्रकार की बॉडी होती है। अगर इसमें हम इसके अपर्चर की बात करते हैं, जो अपर्चर है या छिद्र की बात करें इसमें, तो प्रमुख रूप से इसके अंदर आगे की तरफ मुख पाया जाता है। मुख का जो रीजन है वो रोस्ट्रम के नीचे एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको मुख कहते हैं, और ये एक ओरल हुड के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जैसा कि अभी हम एक डायग्राम आपको बताएंगे। ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं उसमें आगे की तरफ का जो रीजन है, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर मुख की जो स्थिति होती है वो आगे की तरफ जो रोस्ट्रम होता है, उस रोस्ट्रम के नीचे एक छोटा छिद्र होता है, वहाँ पे मुख पाया जाता है। और ये मुख जो होता है वो एक ओरल हुड नामक संरचना के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ओरल हुड जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, इसमें टेंटिकल्स से जो होते हैं, ओरल हुड सिराई आगे की तरफ है, तो उस मुख जो होता है ओरल हुड के से घिरा हुआ रहता है, और ये मुख जो पीछे की तरफ जाकर वेस्टिब्यूल में या प्रघाण में जाकर खुलता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो एट्रियोपोर, दूसरा छिद्र जो होता है मुख के बाद में, एट्रियोपोर या इसको जो परिकोष्ठ छिद्र भी कहेंगे, ये परिकोष्ठ जो छिद्र है वो इसमें इसकी जो स्थिति होती है ये छोटा होता है और मिड वेंट्रल साइड पर होता है, गोलाकार होता है, और इसके आगे की तरफ वेंट्रल फिन होता है। ये एट्रियल कैविटी का जो बाहरी छिद्र है वहाँ उस तरफ जो है ग्रसनी के चारों ओर ये पाया जाता है। ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, तो इसमें जो एट्रियोपोर है, ये एट्रियोपोर वाला पीछे का भाग इसके अंदर पाया जाता है जो कि गोलाकार होता है। जो वेंट्रल फिन है उसके, यानी कि वेंट्रल फिन का मतलब है अधर पंख, डोर्सल फिन का मतलब है पृष्ठ पंख, तो जो वेंट्रल फिन है उसके नीचे ये एट्रियोपोर जो है पाया जाता है। इसके द्वारा ये बाहर की तरफ खुलता है। तीसरा जो छिद्र इसके अंदर एनस होता है, ये आहारनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का जो आखिरी छिद्र होता है, और जो कोडल फिन है उसके मध्य अधर रेखा के ऊपर, यानी कि आप कोडल फिन जो देख रहे हैं उसकी जो मीडियन लाइन, मध्य अधर मिड वेंट्रल लाइन जो होती है उसके ऊपर स्थित होता है, और इसके पीछे वाला भाग जो है टेल रीजन कहलाता है, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है वो टेल रीजन है। तो ये प्रमुख रूप से मुख, एट्रियोपोर और एनस, ये 3 प्रकार के प्रमुख अपर्चर या छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करें, इसके अंदर जो मायोटोम्स और गोनेट्स हैं, इसके अंदर प्रमुख संरचनाएं, इसके अंदर मायोटोम्स जो होते हैं वो वी के आकार की संरचना होती है। देह के अंदर ये पार्श्व पट्टियों के रूप में एक श्रृंखला पाई जाती है मायोटोम्स की। ये मायोटोम मायोमियर से निर्मित होते हैं, और आड़े वी के आकार के या खड़े वी के आकार की संरचना होती है। ये लगभग इनकी संख्या 62 के आसपास होती है मायोटोम्स जो होते हैं, और ये एक जो बॉडी के अंदर सेगमेंट जो होते हैं वो उनमें खंडित पाए जाते हैं। तो इनमें जो इसका आगे वाला जो एट्रियोपोर के जो बीच वाला जो भाग है वहाँ पे दोनों तरफ जो गोनेट्स की एक श्रृंखला पाई जाती है, और एम्फियोक्सस के अंदर जो गोनेट्स होते हैं वो लगभग 26 के आसपास होते हैं। तो ये गोनेट्स जो पाए जाते हैं इसमें, वो इनमें एट्रियोपोर जो होता है या एट्रियल छिद्र जो होता है उसके मध्य भाग के दोनों तरफ की एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रमुख रूप से जो फिन्स और फोल्ड होते हैं, क्योंकि इसका प्रमुख लक्षण जो होता है वो शरीर के, अगर हम बात करें एम्फियोक्सस के अंदर, तो इसमें 3 जो लॉन्गिट्यूडिनल, मध्य और अयुग्मित फिन्स पाए जाते हैं। अनपेयर्ड फिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से डोर्सल, कोडल और वेंट्रल, ये 3 प्रकार के फिन्स इसमें पाए जाते हैं। डोर्सल का मतलब पृष्ठीय,
कॉडल का मतलब पुच्छिए और वेंट्रल का मतलब अधरी पंख इसके अंदर पाए जाते हैं। हम दूसरी बात करते हैं इसमें बॉडी वाल की, कि तो बॉडी वाल जो होती है इसमें बाहर की तरफ, हम इसको बाहर से अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो इसके अंदर प्रमुख रूप से जो डायग्राम आप देख रहे हैं, पहला इसमें एक बाहर की तरफ जो एक थिन ट्रांसपेरेंट स्किन या त्वचा पाई जाती है, सबसे बाहरी भाग इसका होता है। तो इसमें एपिडर्मिस की जो एपिथेलियल सेल्स हैं या कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स जो आप सिलेटेड एपिथेलियम देख रहे हैं, ये एपिडर्मिस वाला जो रीजन है इसके अंदर जो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये स्किन वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्किन वाले जो पार्ट है उसमें कोलुमनर एपिथेलियम या स्तंभाकार एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये जो एपिथेलियम है या एपिडर्मिस वाला जो रीजन है वो नीचे की तरफ जाकर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर जाकर टिकता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पर एपिथेलियम जाकर या एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है वो जाकर टिकता है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो सीलेटेड होती है, लेकिन ये सीलेटेड सेल्स जब ये वयस्क अवस्था में जाता है तब वहाँ पे ये जो सीलेटेड सेल्स हैं वो हट जाती है और उसके स्थान पर क्यूटिकल का निर्माण होता है जो अनपिगमेंटेड रहती है, यानी कि वर्णक रहित क्यूटिकल का निर्माण उसमें वयस्क अवस्था में हो जाता है। ये इनके बीच बीच में जो है सेंसरी सेल्स भी पाई जाती हैं और ये सेंसरी सेल्स होती हैं वो संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करती है। इसके नीचे का भाग जो होता है वो क्यूटिस कहलाता है। आप देख रहे हैं कि जो एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट है वो क्यूटिस वाला रीजन है, इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है और इसके अंदर क्यूटिस के नीचे सब क्यूटिस भी पाई जाती है। जिलेटिनस पदार्थों से ये निर्मित होती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं इसके जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं के द्वारा स्रावित होती है। ये सिंगल लेयर होती है और इसमें जो एकशुरुकियों की जो कोशिकाएं हैं उनके अनुसार ये इसकी जो है देहमिति होती है। अब इसके दूसरी बात इसमें जो मसल्स वाला पार्ट है कि एपिडर्मिस के नीचे के भाग में जो मसल्स पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर देहभित्ति के नीचे जो पेशीय स्तर है वो इसके अंदर पाया जाता है। जो इसका डोर्सल लेटरल वाला पार्ट होता है उसमें नारुकोड और नोटोकोड को ये घेरे हुए रहता है। इसमें जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो जो सेगमेंट्स हैं वो पूरी लंबाई में मायोटोम्स के रूप में फैले रहते हैं। तो ये मायोटोम्स जो लोकोमोशन की क्रिया होती है या जो गमन की क्रिया होती है उस क्रिया में ये मायोटोम्स हेल्प करते हैं। तो जो मायोटोम्स जो होते हैं उनके अंदर मायोटोम्स फोल्ड भी पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स मसल्स भी पाई जाती है, जिससे ये संकुचन की क्रिया इसके अंदर होती है। तो जब संकुचन इनके अंदर होता है तो जो एट्रियल कैविटी जो होती है उसमें जब संकुचन होगा तो एट्रियोपोर के द्वारा जल को बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो गमन और बॉडी के संकुचन में ये मायोटोम्स इसकी हेल्प करते हैं। तीसरा प्रमुख पार्ट इसका जो होता है आप देख रहे हैं इसमें पेराइटल पेरिटोनियम। ये जो पार्ट होता है पेराइटल पेरिटोनियम वाला पार्ट, ये मस्कुलेचर जो मसल्स वाला जो पार्ट है या मस्कुलेचर वाला जो लेयर है उसके आंतरिक भाग में जो है एक पतली झिल्ली द्वारा आस्तरित रहता है जिसको पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। और ये केवल जो फेरिंग्स वाला रीजन है उस क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता है, बाकी कुछ छोटे छोटे जो रीजन पथ है वहाँ पर ये सीमित रहता है। एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करें तो एक्सटर्नल फीचर्स इसमें बाह्य लक्षण जो होते हैं, हम सबसे पहले स्केलेटन की बात करते हैं। जो स्केलेटन होता है इसमें वो एक्सोस्केलेटन इसके अंदर नहीं पाया जाता, बाह्य कंकाल जो है नहीं पाया जाता, और एंडोस्केलेटल जो होता है वो एंडोस्केलेटल भी इसके अंदर ना तो कार्टिलेज से निर्मित होता है ना ही अस्थि से निर्मित होता है। तो इस प्रकार की इसके अंदर जो कंकालीय संरचनाएं हैं वो इसके अंदर पाई जाती। तो हम एंडोस्केलेटन अगर इसके अंदर जो होता है वो किस रूप में होता है, जैसे नोटोकॉर्ड के रूप में। प्रमुख रूप से जो नोटोकॉर्ड होती है एंडोस्केलेटन के रूप में पाई जाती है, इसको कॉर्डा डोर्सलिस भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो लंबी, सक्रिय, बेलनाकार
छड़ के समान संरचना होती है। जो इसका आगे का जो रीजन है, प्रोथ वाला या स्नट वाला जो रीजन है वहाँ से लेकर और जो टेल वाला भाग है यानी कि पूंछ तक ये पाया जाता है। पूंछ तक इसकी पूरी लंबाई में ये फैला रहता है। इसकी हम स्थिति देखें तो ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो आहारनाल के ऊपर और जो तंत्रिका रज्जु है उसके नीचे मध्य पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। आप इसको याद रखेंगे कि जो नोटोकॉर्ड की स्थिति होती है आहारनाल के ऊपर और नर्व कॉर्ड के या तंत्रिका रज्जु के नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर है जैसे फिन रेज पाई जाती है, जो कंकालीय संरचनाएं हैं, फिन रेज पाई जाती है, अरीय संरचनाएं होती है और ओरल रिंग होती है। सपोर्टिंग ओरल हुड जो होता है मुख के चारों तरफ पाया जाता है वो इसके अंदर होता है। गिल रोड्स और जो सपोर्टिंग गिल स्लिट्स हैं वो एंडोस्केलेटन के रूप में पाई जाती है। हम सीलोम की बात करते हैं तो सीलोम इसके अंदर ट्रू सीलोम होती है, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है जो स्प्लेंक्निक मेजोडर्म है उसके द्वारा निर्मित होती है, यानी कि जो एंट्रोसिलिक प्रकार की होती है। देहगुहा एक तो साइजोसिलिक प्रकार की होती है, एक एंट्रोसिलिक प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा जो एम्फियोक्सस है उसके अंदर जो सीलोम होती है वो ट्रू सीलोम होती है और एंट्रोसिलिक प्रकार की होती है। इसके अंदर जो सीलोम होता है उसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड भी भरा रहता है और ये देहगुहा में जो कैविटी जो होती है, क्योंकि इसके जो फेरिंक्स वाला जो रीजन है वो इसके अंदर ये जो सीलोम होती है वो हासित रूप में पाई जाती है, यानी कि छोटी छोटी कैविटीज़ के रूप में ये पाई जाती है। बीच में जो है इसमें मिड वेंट्रल साइड पे एक सब एंडोस्टाइलर सीनोम भी पाई जाती है और इसके अंदर जो डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल कैलांस है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। तो जो सीलोम वाला जो पार्ट है इसके अंदर छोटे छोटे कैविटीज और सीलोमिक स्पेसेस के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इसका है एट्रियम। एट्रियम या परिकोष्ठ जिसको हम कहते हैं, कि डायग्राम में मैंने आपको पहले बताया था कि जो एट्रियम वाला जो पार्ट है, ये डायग्राम हम देखते हैं तो ये इसमें आप देखेंगे कि जो एट्रियम है या परिकोष्ठ जिसको हम कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार की कैविटी होती है जो एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित होती है और ये फेरिंग्स और इंटेस्टाइन का जो पार्श्व भाग है वो उसको जो है ये घेरे हुए रहती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एट्रियल कैविटी है वो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। तो इसका जो छिद्र है वो एनस के ठीक सामने स्थित होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एनस के जस्ट पास में ही जो है एट्रियोपोर के द्वारा ये बाहर की तरफ जो है खुलता है। वेंट्रल सरफेस पर इसमें जो गिल स्लिट्स हैं वो पाई जाती है और उनसे मेटाप्लूर जो फोल्ड होते हैं उनके द्वारा वो निर्मित होती है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो एट्रियम है उसमें ब्राउन कलर की जो है ब्राउन फनल्स और एट्रियोसिलोमिक कैनाल्स इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हम इसके बारे में हमने ये देखा कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा की प्रमुख संरचनाएं जो एक्सटर्नल फीचर्स और इसके अंदर जो स्केलेटन है, सीलोम है, वो किस प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन इसका क्या है, ये हैबिटेट इसका क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो मैंने आपको बताया वो सारी संरचनाएं जो है इसका एक्सटर्नल फीचर्स और क्लासिफिकेशन और ब्रैंकियोस्टोमा था। थैंक यू।